डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भारत के प्रख्यात डॉक्टर, कुशल कैंसर सर्जन होने के साथ साथ हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल उद्घोषक भी हैं। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अपने योगदान से असंख्य जीवन बचाए हैं और सामाजिक क्षेत्र में अपने प्राण बचाए हैं और उत्कृष्ट वार्ता डॉक्टर तोगड़िया न केवल एक चिकित्सक के रूप में विख्यात हैं, बल्कि एक वक्ता, जननायक और हिंदू समाज की आवाज के रूप में भी जाने जाते हैं। उनका जीवन सादगी, सेवा, संघर्ष का प्रतीक है, जिसने उन्हें राष्ट्रवादी चिंतन और एक हिंदू एकता के मंच पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई और बड़ी संख्या में उपस्थित सभी बंधुओं, आप सबकी जानकारी के लिए यह अशांत धारा का विषय पूरे गुजरात में केशुभाई के शासन में अहमदाबाद से मैंने ही शुरू करवाया। इसके बाद वडोदरा से लेकर देश के अनेक शहरों में यह अशांत धारा का विषय है। तो यदि अहमदाबाद में 30 वर्षों से है, वडोदरा में है, तो जूनागढ़ में क्यों नहीं? बोलो, जूनागढ़ पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में है क्या? अरे तुम्हारा बाप सरदार पटेले पाकिस्तान में जलाने झंडो मारीने एमनी बायडू મૂકીને કાઢી મૂક્યા, એમની પત્નીને ગુલી થઈ ગયા હતા જ્યારે સરદાર પટેલનો દંડો ચાલુ થયો। बाकी तो पाकिस्तान में जब तो भूटो ने, इसलिए सिर्फ जूनागढ़ में नहीं, गुजरात में जहां हिंदू मांगेगा वहां अशांत धारा लागू करना पड़ेगा। यह सरकार बनाने के लिए हमने अपनी जान की बाजी लगाई, अपनी जान की बाजी लगाई। और जब हमको कहा कि मुख्यमंत्री बनो, तब हमने उनका स्वीकार करके हिंदुओं को जगाने का रास्ता किया है। इसमें हमारे खून पसीने से सरकार है। और आज भी भ्रम में मत रहना, हमारी आंख लाल हो गई तो तख्त भी बदल जाएगा, ताज भी बदल जाएगा। इसलिए अशांत धारा कानून यहां लगाना ही होगा। प्यार से लगाओ तो अच्छा है, वरना फिर नाक दबाकर मुंह फुलाने की टेक्निक भी हम जानते हैं। मेरे साथ सब बोलो, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज, हिंदू समाज भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। सृष्टि के प्रारंभ से है, सृष्टि के प्रारंभ से है, दिव्य है, दिव्य है। 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले पूरी दुनिया में हिंदू था, पूरी दुनिया में हिंदू था। आज दुनिया में हिंदू नहीं है, आज दुनिया में हिंदू नहीं है। वो हिंदुओं की हत्या, वो हिंदू की हत्या, लूट, धर्मांतर, पलायन हुआ है, पलायन हुआ है। भारत में हिंदू जनसंख्या घट रही है, हिंदू जनसंख्या घट रही है। आजादी के समय, आजादी के समय 86% हिंदू, 86% हिंदू, आज घटकर 78% हिंदू, 78% हिंदू। अगले 75 वर्षों में, अपने 75 वर्षों में हिंदू घटकर 48%, 48% माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक हो सकता है, अल्पसंख्यक हो सकता है। हमारा संकल्प सुरक्षित हिंदू, भारत में हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए, हिंदुओं को सुरक्षित
सुरक्षित रखने के लिए हिंदुओं का बहुमत हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखना चाहिए। बनाकर रखना चाहिए। हमारा संकल्प भारत में हिंदुओं का बहुमत, भारत में हिंदुओं का बहुमत डंडे से या कानून से बनाकर रखेंगे। भारत में हिंदुओं का बहुमत बना रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाओ। 3 बच्चे हिंदू सच्चे। 3 बच्चे हिंदू सच्चे। खरीदी करेंगे हिंदुओं से। रोजगार देंगे हिंदुओं से। अब बोलना नहीं, सुनना है। राम मंदिर तो बन गया। सरदार पटेल ने यहीं पर सोमनाथ मंदिर बनाने का संकल्प किया था। काफी लोग बनाना नहीं चाहते। सरदार पटेल ने गंदगी की चौक पर सोमनाथ का मंदिर बनाया। आज यही परंपरा आगे ले जाकर हमने बाबर की छाती पर पांव रखकर फिर से राम मंदिर बना दिया। 450 वर्षों से हमारे पराक्रमी पूर्वज लड़ रहे थे। 4 लाख लोग बलिदान हो गए। मंदिर नहीं बना क्यों? मंदिर के लिए अकेला अवध, अयोध्या के चारों ओर के 10 जिले लड़ रहे थे, पूरा देश नहीं लड़ रहा। जब हमने राम मंदिर का नेतृत्व संभाला, हमने संकल्प किया कि मंदिर बनेगा। मंदिर वही, बाबर के नाम का भारत में कुछ भी नहीं। पर अब मंदिर बनाने का जंग छिड़ेगा। अकेला अवध नहीं लड़ेगा, हम देश के 1.25 लाख गांव के हितों को लड़ाएंगे। कभी गुरु गोविंद सिंह ने संकल्प किया था 1.25 लाख से शेर लड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद सिंह कह रहा हूं। हमने लाखों गांव को लड़ाने का तय किया था। सभी जातियों को लड़ाने का तय किया। पिछले 40 साल में लाखों गांव में हम 12 बार गए। करोड़ों लोगों के घर में गए। 2 ही उदाहरण देता। 1989 में हमने कहा आपके गांव की पूजित रामशिला अयोध्या में, તમારા ગામની પૂजित ईंट अयोध्या में। सो अयोध्या में ईंटो नहोती। इतना गांव में रामशिला पूजित थी 4 लाख गांव में। अरे अकेले अयोध्या में 10 लाख की मिल सकती थी, तो भैंसाल में, विसावदर में, नेदारना में, केशोद के गांव में रामशिला पूजन क्यों करवाया? हमें अयोध्या के लिए ईंट नहीं चाहिए थी, अयोध्या के लिए लाखों गांव में धर्म युद्ध का निमंत्रण देना। वर्ष था 1989 में दूसरा अभियान किया। सुन लीजिए कैसा था। हमने राम मंदिर के लिए 100 रुपए की कूपन बनाई। एक भी कूपन 5 रुपया की, 10 रुपया की, 100 रुपया की नहीं, 100 रुपया की। हमने कहा मंदिर बनेगा आपके 100 रुपया से। 1989 कितने घरों में गए? 8 करोड़। 100 रुपया लेने नहीं गए थे, 8 करोड़ हिंदुओं को धर्म युद्ध में निमंत्रण दे गए। सोमनाथ ने गजनी आया, तब हिंदुस्तान के 8 करोड़ लोगों को निमंत्रण दिया होता तो मोहम्मद गजनी की कच्ची हड्डियां भी खबाकर हम खा जाते। सम्राट तक नहीं आने देते। हमको लगा कि देश जम गया। अब देश या लाखों गांव के हिंदू आएंगे, कुम्हार, सुथार, लुहार, कड़वी, गोड़ी,
ब्राह्मण सब आएंगे। हमने ऐलान किया चलो अंग्रेजी की तारीख थी 9 नवंबर 1989। हिंदू तिथि से वह दिवस था जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध का प्रारंभ किया था। शत्रुओं की कत्लेआम का दिन हमने तय किया था, शांति का दिन नहीं किया था। हमने कहा चलो 5000 वर्ष के इतिहास में लाखों गांव के लोग अयोध्या आए, हमने बाबर का नामो निशान मिटा दिया। आज तक मंदिर टूटते थे, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनती थी, हमने बाबर की मस्जिद को तोड़कर उनकी छाती पर राम मंदिर बना दिया। आज जो मंदिर बना है ये पत्थर से बना है। पत्थर गढ़ने में 10-20 वर्ष लगते हैं। जमीन तो 2022 में मिली, पत्थर आया कहां से? ये सरकार हिंदुस्तान को बताए पत्थर आया कहां से? 1989 में हमने सवा रुपया मांगा था 8 करोड़ लोगों से। कैसे हमारे पास 9 करोड़ आए थे 1989 से, तब से पत्थर खरीद करके, जब जमीन नहीं थी तब डिजाइन करके पत्थर भरने का काम कर रहे थे। कितने वर्ष किया? 22 वर्ष तक। कितने पत्थर गड़े? ध्यान से सुनो, कितने पत्थर गड़े? 60,000 घन फीट, 60,000 क्यूबिक फीट। और जब सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दे दी, हमने ये सभी 60,000 घन फीट मंदिर बनाने के लिए सौंप दिया। उनको तो क्रेन से पत्थर लगाने का ही काम करना था। भरने का काम तो 22 साल तक हुआ, और आज जो मंदिर बना है बस 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 पसीने के ₹1.25 का स्मारक है। तो ये राम मंदिर आंदोलन ने शुरुआत से जितनी योजना बनी, जितनी मारपीट करने की, टांगे तोड़ने की, गिराने की, ये सब के 2-3 मुख्य सूत्रधार में एक रहा, मंदिर बन गया। पर मैंने जैसे कहा, देश में हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, गिर रही है। पहले हम दो हमारे 2 थे, अब हम 2 हमारे 2 नहीं है, हम 2 हमारे 2.25। 100 में से 80 हिंदू के घरों में 2 बच्चे, हम 2 हमारे। 100 में से 10 हिंदुओं के घरों में 1, हम 2 हमारा 1 ही वर्ष। और 100 में से 10 के ही घरों में बच्चे ही पैदा नहीं होते। डॉक्टर के नाते पूछेंगे क्यों? 30 साल के बाद विवाह करना, बच्चे कम होंगे। हम 2 हमारे 2.25। परिणाम क्या आएगा? 114 करोड़ है, 114 घटकर 75 वर्षों में घटकर 50 करोड़ हो जाएंगे। तब मुसलमान 60 करोड़ होगा। इसलिए मेरे भाइयों, जोशीपुरा में तो अशांत धारा लगा देंगे। अब पूरे भारत में अशांत धारा लगाने का समय आ चुका है। पूरे भारत में अशांत धारा का है, मुसलमानों की जनसंख्या भारत में नहीं बढ़ने देंगे। यह हमारे बाप दादों के खून पसीने से देश बना है, वहां हिंदू को मिटने नहीं देंगे। तो क्या करोगे? जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, बस्ती वधारा रोकवानो कानून बनाओ। हिंदुओએ તો વસ્તી રોકી દીધી છે। આ કાયદાથી હિન્દુઓને કોઈ નુકસાન નહીં જાય। આ કાયદો આવશે તો અબ્બુજાન, ચચ્ચુજાન, પપ્પુજાન, કચ્ચુજાન
उनको ही असर होने लगा। और दूसरा 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भगा, राम मंदिर बन गया। याद रखो, जूनागढ़ के जोशीपुरा में भी अशांत धारा होगा और देश को अशांत करने वाले मुसलमानों की जनसंख्या रोकने वाला जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बनेगा। कानून कैसा बनेगा? कानून बन गया और किसी तीसरा कच्चू जान पैदा किया तो उनको सरकारी रेशन का अनाज उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन, उनके पूरे परिवार को सरकारी दवाखाना में दवाएं, उनके परिवार को बैंकों से लोन, सरकारी नौकरी, वोट डालने देंगे। बोलो, ठिकाने वाला देंगे? कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे। इसलिए पहला संकल्प के भारत में हिंदुओं का बहुमत बना रखे तो लड़ना ही नहीं पड़ेगा। और मानव संख्या बढ़ गई, घटी गया तो मार देश इजराइल के यहूदी कितने 1 करोड़, 4 मुसलमान कितने 15 करोड़। बोलो 1 करोड़ यहूदी पीट रहे हैं या 15 करोड़ मुसलमान? 1 करोड़ यहूदी पीट रहा है, मार रहा है। तो हिंदू जनसंख्या 114 करोड़ से घटकर 80 करोड़ 70 करोड़ हो गई तो वो 1 करोड़ यहूदियों से ज्यादा है या नहीं? अब मेरे साथ बोलो, भारत में हिंदू घट गया तो भी हिंदू ही पीटेगा। हिंदू घट गया तो भी हिंदू ही जीतेगा। ये नई बात तो है। ज्यादा संख्या है तो पीटेगी, उधर संख्या है तुम्हारे, घट गए तो भी हम ही पीटेंगे और घट गए तो भी हम ही जीतेंगे। उनकी योजना भी समझा। तमे यहाँ सांप ने जोयो से, सांप को देखा होगा, सांप ने कीड़ियों पकड़ी ले हजारों, तो बोलो सांप जीते के कीड़ी? उनका शक्ति विहीन लाखों लोग निकले तो बड़े बड़े व्यक्ति को हरा सकते हैं या नहीं? तो हिंदू घटकर 50 करोड़ हो गया और प्रवीण तोमरिया ने ऐलान किया कि निकलो 25 करोड़ निकले तो कीड़ी चींटी की भांति खा जाएंगे या नहीं? यह करते जा रहा है। यह करता है तो 3 बातें। लोगों के बीच इकट्ठा होने का केंद्र, लोकोनी बच्चे विकास मानव केंद्र। हर सप्ताह लोग वहां आए और यह केंद्र हिंदुओं को जोड़कर सुख दुख की चिंता करे। मेरे साथ बोलो, हमारा संकल्प भारत में हर गांव, जूनागढ़ की हर गली में 1 लाख हर शनिवार को सामूहिक हनुमान चालीसा केंद्र, हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं की समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान करेगा, हिंदुओं को मदद करेगा, हिंदुओं की सेवा करेगा, गरीबों को मुफ्त में अनाज, मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, मुफ्त में एडवोकेट, 24 घंटे की मदद की हिंदू हेल्पलाइन, रोजगार में मदद। बोलो 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र चल रहा है या मस्जिद से ऐलान होता है? बिना लेना देना बोलो 50 से 500 लोग निकलते हैं या नहीं? और जैसू पर भूटानी पर हमला करेंगे तो 10 लोग निकले। पूरा जूनागढ़, मानो आपने मिलकर जूनागढ़ में 500
हनुमान चालीसा शुरू करवा दिए। एक हनुमान चालीसा में 50 लोग 25,000, और फिर मस्जिद में ऐलान होता है, ऐसा हनुमान चालीसा में ऐलान हुआ तो सभी 25,000 नहीं 5,000 तो निकलेंगे या नहीं। और हिंदुस्तान में 1 लाख हनुमान चालीसा चल रहा है तो 25 लाख लोग निकलेंगे या नहीं। तो मुझे बताओ, जूनागढ़ में हमारे घरों की रक्षा के लिए हनुमान चालीसा चलाने के लिए ये भुट्टो का बेटा यहाँ आएगा क्या? बोलो, भुट्टो का बेटे को बुलाएंगे क्या? अहमद बुखारी को बुलाएंगे? तो आप रहते हैं वहां, अगले शनिवार से लोगों को इकट्ठा करके हनुमान चालीसा करवानो, सुखानो को बिना करवानो, समय नहीं करवानो। शनिवार रात्रि 8:30 बजे 7:30 बजे घरे घरे चोखा लेने निमंत्रण આપવાનું। આવું પોતાને ત્યાં જે હનુમાન ચાલીसा शुरू करने का संकल्प करते हैं वो अपना हाथ खड़ा करो, बोलो हनुमान जी भगवान की, शनि महाराज की, जूनागढ़ नगर की, सरदार पटेल की। मैं 1 वर्ष में पूरे देश में 1 लाख हनुमान चालीसा, 1 लाख हुआ, इसके बाद 5 लाख, फिर 11 साप ने पीढ़ी और करवानो એટલે સંત ધારો તો અહીંયા લાવીશું, બીજા શહેરોમાં માગે તો પણ લાવીશું, પણ અશાંત ધારો માગવો ન પડે અને આપણું ઘર ખરીદવાની હિંમત ન મળે એવી તાકાત હિન્દુસ્તાનમાં ઊભી કરી અને આ તાકાતનું કેન્દ્ર હનુમાન ચાલીસા છે। તમે બધા આ કામમાં લાગી જાઓ। અસામ ધારા માટે અહીંયા કલેક્ટરને એક વખત મળવાનું ગોઠવીશું, નહીં મને તો ગાંધીનગરમાં ભૂપેન્દ્રભાઈ ક્યારેક આંગળી પકડીને સામાજિકમાં ભૂલી ગયો અને જેમ દેશી પર ઉટાણી કરવાની આવ્યો એમ ક્યારેક ભૂપેન્દ્રભાઈ ભૂલી ગયો, એટલે અહીંથી પતી જાય તો સારું, નકર ભૂપેન્દ્રભાઈ અને વિશ્વાસ છે કે એ તો કરશે, એટલે પછી આપણે કોઈ લડવાની જરૂર, એટલે આપણું નાનું કામ છે, પરંતુ આ નહીં જુનાગઢ નહીં, ક્યાંય પણ અશાંત ધારાની વાત આવશે આપણે એના માટે ઉભા રહીશું। એના માટે કોઈ પણ હિન્દુની દીકરી માટે, મિલકત માટે, સ્વાભિમાન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ રાષ્ટ્રીય ધ્વજદળ ઉભું રહેશે। આ હનુમાન ચાલીસા એટલે કરવાનું 50-200 હોય તો જૂનાગઢનો પ્રશ્ન હોય તો હનુમાન ચાલીસામાં એલાન થાય, 1000 લોકો આવે એટલે ભલભલાને ટાટિયા થઈ જાય, એવી દેશના ખૂણે ખૂણે તાકાત ઊભી થવા માંડી છે। ઓર મજબૂત કરીશું। તમે આ હનુમાન ચાલીસાના કામમાં જોડાઓ અને અશાંત ધારા માટે આગળ કોઈ પગલાં લેવાની જરૂર પડશે તો કરતા રહીશું। કલેક્ટરને આપણે કોઈ સમજાવીશું અને અમને શું તકલીફ પડે છે। એક વસ્તુ નક્કી છે, આ દેશ હિન્દુઓના બાપનો છે। જેણે પાકિસ્તાન બનાવ્યું, મુસલમાનો બનાવ્યું તેવું યાદ રાખો, એમણે 47 પહેલા ચૂંટણી થઈ તો ચૂંટણી એક જ મુદ્દા ઉપર લડાઈ હતી, एक भारत जो अखंड भारत के पाकिस्तान 100% हिंदुओं एक अखंड भारत માટે મત આપ્યા અને પાકિસ્તાન માટે મત આપનારા આજના મુસલમાનોના બાપ દાદા એમાં કેટલાક પાકિસ્તાન ભૂટો જેવા જતા કેટલાક અહીંયા રહી ગયા છે, પણ રહીનારા યાદ રાખજો હજી પણ ભારતની અમારી તાકાત એવી છે કે અમે નીકળ્યા तो बोलवानो मैं कोई नहीं है અને હનુમાન મુખર માત્ર બોલવા માટે નથી બોલતો। આ રામ મંદિરની જે યોજના બનાવી ને એવી હનુમાન ચાલીસાની જબરદસ્ત યોજના અને બનાવીને આગળ વધી રહી છે। અમરેલી શહેરમાં 80 જગ્યાએ હનુમાન ચાલીસા થાય છે, બોટાદ શહેરમાં 78, અહીંયા મેંદરડામાં આવ્યો ગઈકાલે જઈને મને 16 વોટ દરેક વોર્ડમાં હનુમાન ચાલીસા
ઊભી કરી રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં એ થાય. બીજી 3 વાતો કહું. राम मंदिर ज्यादा સુધી બન્યું હતું तब तक मेरे पास समय कम था क्योंकि मंदिर आंदोलन में समय देना पड़ता था. मंदिर बन गया, मेरे पास समय है. तो हनुमान चालीसा केंद्र के साथ मैं 3 विषय पर समय दे रहा हूं. एक, मेरे साथ बोलो, फसल हमारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. फसल हमारी दाम हमारा यही चलेगा, यही चलेगा. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. તમને બધાને ખબર છે સીટુ ની ગણતરી થી ટેકાના ભાવ આપે તો મગફળીના 1200 રૂપિયાની 2500 રૂપિયા મણના મળે. હું આવતા વર્ષથી એના માટે લડવા નીકળ્યો છું. અને યાદ રાખો, મને કોઈ ડરાવી ન શકે, મને કોઈ ખરીદી ન શકે અને મને કોઈ સમજાવી ન શકે, કારણ કે બધા નેતા કરતા વધારે ભણેલા છે. બીજો મુદ્દો હું શિક્ષણનો લેવાનો. સસ્તી શિક્ષા, ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષા અને શિક્ષા પછી રોજગાર. અને ત્રીજો મુદ્દો રોજગાર. આ 3 દિવાળી પછી 1-2 વર્ષમાં ઉપાડતા જઈશું. એટલે રામ મંદિરની લડાઈ જરૂરી હતી હિન્દુઓને જગાડવા, પણ હિન્દુઓને સારા ઘર મળે, શિક્ષણ મળે, રોજગાર મળે, ખેડૂતોને ભાવ મળે, એના માટે સંસ્થા પહેલેથી જ ઉભી છે. ખેડૂતો માટેની સંસ્થાનું નામ રાષ્ટ્રીય કિસાન પરિષદ છે. શિક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય છાત્ર પરિષદ છે. આ બંને સંસ્થાઓ ધીરે ધીરે સક્રિય કરી રહ્યો છું. આવતા વર્ષે એને ફૂલ ફોર્મમાં લાવી દઈશું અને 1 લાખ ગામમાં હનુમાન ચાલીસા હશે તો 1 લાખ ગામમાં મારા અવાજ ઉપર ખેડૂતો ઊભા થઈ જશે. આમ કરીને ખેડૂતોનું કલ્યાણ, બધાને શિક્ષણ મળે અને બધાના ઘરોમાં રોજગાર મળે. આ 3 વિષય આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ, રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળ કરવાનું છે. એક બીજું કામ બતાવી દઉં. આરબ દેશોએ ફરિયાદ કરી, એના માટે ધ્યાન તોગડિયા સાહેબનું કંટ્રોલ આવી ગયું છે. મારા બધા સોશિયલ મીડિયા બંધ છે, व्हाट्सएप. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. धन्यवाद.